हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने दो पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो लोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस को नहीं पढ़े होंगे तो जाके पढ़ लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को सबसे पहले जानेंगे कि कहते किसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या स्वर में अगर आए, आ है, ई है, ए है, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर बीती हुई चीज़ होती है और उस सेंटेंस को इससे तक, मतलब अभी भी जो प्रेजेंट में उसकी ताल्लुक़ रखी जाती है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस लेकर समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं। अगर हम कहें कि राम आम क्या है, खा चुका है। अगर इसी को हम लोग कहें कि राम आम खाया है, तो दोस्तों क्या ये सेंटेंस इसमें आ रहा कि नहीं, खा चुका है या आ है, मतलब राम आम खाया, आ खाया है, तो ऐसे सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने की एक ही तरीका है। ये सेंटेंस किस में है, ये कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर नेगेटिव भी आता है इस टेंस के अंदर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हम एक एक कर सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को हल करने की हम लोग सीख लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले के आधार पर फटाक से हो जाता है। आइए देख लेते हैं उस फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा। कंटिन्यूअस में क्या लग रहा था, अब इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो दोस्तों, ये है फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के आधार पर इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, लेकिन कुछ हम लोग चीज़ जान लेते हैं, हैज़ कब लगता है, हैव कब लगता है। तो इसके लिए पर्सन होते हैं, ठीक है। पर्सन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है क्या, हम लोग जानते हैं पहले भी, आई और वी, यही होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, दे, ठीक है। ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है। अब इनके साथ हैव और हैज़ क्या क्या लगेगा। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव। वी के साथ भी आपको हैव लगेगा, ठीक है। यू के साथ भी हैव लगेगा, क्योंकि ये सारे प्लुरल हैं। ये सिंगुलर है, लेकिन ये एक अपवाद में हम लोग मानते हैं कि मैं तो सिंगुलर होता है, पर वो उसके साथ हमेशा प्लुरल लगेगा वर्ब, ठीक है। इसमें क्या है, ये जितने ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा। क्या लगेगा, हैज़। और दे क्या है, प्लुरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। अब देखिए, राम क्या है, राम। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैव, हैज़। तो राम क्या है, सिंगुलर है। नाम जितने होते हैं क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक नाम, सिंगल नाम, अगर डबल नाम हो जाता है राम और श्याम तो प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, राम के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। राम हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसमें वर्ब कौन सा है जी, तो ये है ना, खाना, खा चुका है, खाना, जाना,
सब हम लोग जानते हैं ना कि वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है। जो हम लोग क्रिया करते हैं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। क्रिया को ही वर्ब कहते हैं, क्रिया, ठीक है। तो खाना ईट होता है, ईट एट ईटेन, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन होगा, EATEN, ईटेन। आम, ईटेन मैंगो। सो दोस्तों, राम आम खाया है, उसका भी सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश में, यही होगा, क्योंकि ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हमें बस इस ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उस थर्ड फॉर्म को क्या होता है, कितने बार हमें याद करना होता है, क्योंकि ये इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। तो कुछ वर्ब का हम थर्ड फॉर्म जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरी जितने वर्ब का थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, उनको हम एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सीख लिए पॉजिटिव सेंटेंस। एक दो और हम लोग वाक्य ले लेते हैं। जैसे हम लोग कहें कि मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं। अगर इसी को हम लोग कहें क्या, कि मैं अंग्रेजी पढ़ा हूं, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है कि बीती हुई चीज़ का जो हम प्रेजेंट में ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेजेंट में, वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं। तो ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब लेकिन उस चीज़ का जो पढ़ चुका हूँ, लेकिन उसका जिक्र अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हल भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। जैसे इसका हम लोग बनाएं तो आई क्या होगा, पढ़, आई के बाद क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब आई हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड। तो पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, आपका वर्ब है, तो वर्ब आपका थर्ड फॉर्म लगाना है इसका। तो क्या हो, रीड, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो READ, इसका फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में इसी वर्ड को रेड बोलेंगे, रेड बोलेंगे, ठीक है। तो आई हैव रेड इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को हल कर लेते हैं। अब चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे ऐसे वाक्य हम लोग काफ़ी करेंगे आगे चल के, और मतलब कि अभी तो मतलब समझ रहे हैं कैसे बनता है। इसके आधार पर हम लोग कम से कम 50 वाक्य करेंगे, एक अलग इनके वीडियो बनाएंगे वाक्य के, कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है। अब चलिए पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिए, अब नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव, हैज़ हैव प्लस नहीं, हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके आधार पर एक हम लोग सवाल लेते हैं। जैसे हम कहें कि राम आम नहीं खाया है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम लोग हल करेंगे, राम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, राम के साथ हैज़, फिर नेगेटिव नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सा है, ये, तो इसका थर्ड फॉर्म लगेगा। खाना क्या होगा, ईट एट ईटेन, तो ईटेन, ईटेन, ईटेन आपका क्या हो जाएगा, मैंगो। तो दोस्तों इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अगर हम एक और सेंटेंस लेते हैं, शिक्षक
नहीं आए हैं, तो इसके क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस, द टीचर हैज़ लगेगा, नॉट आना के क्या हो जाएगा कम, तो इसका कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो इसलिए कम का कम ही लिखेंगे, ठीक है। द टीचर हैज़ नॉट कम। तो दोस्तों इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का क्या होगा स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका हैज़, हैव प्लस क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या राम आम खाया है, क्या राम आम खाया है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि जो हैज़ है ये आगे आ जाएगा, ठीक है, ये नॉट हट जाएगा। राम हैज़ राम ईटन मैंगो, क्या राम आम खाया है, हैज़ राम ईटन मैंगो, ठीक है। अगर हम कहें क्या शिक्षक आए हैं, हैज़ टीचर, ये हट जाएगा, हैज़ टीचर कम। तो दोस्तों इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना होगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है, ये तो सही है, यहाँ क्या हो जाएगा आपको प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसमें अगर कहेंगे क्या, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि सवाल क्वेश्चन में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन क्या एक सवाल हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन हम पूछते हैं तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्या राम आम नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा हैज़ राम नॉट ईटेन मैंगो, ठीक है। क्या शिक्षक नहीं आए हैं, तो क्या होगा हैज़ द टीचर नॉट कम, ठीक है दोस्तों। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है। तो इस तरह से हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ गए हैं। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट जितना प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने समझा है उसके आधार पर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे और उसको पूरी हल करेंगे प्रेजेंट से जितने रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा पूरी प्रेजेंट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।